हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर स्पेशल कीवर्ड्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। जैसे हम देखते हैं, सिंपल वही हमारे मैथमेटिकल जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, उनको ही हम जावास्क्रिप्ट में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स बोलते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं हमारे, उनको ही हम जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया है, एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसका नाम रखा है हमने सम। वेर कीवर्ड की हेल्प से हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसका नाम रखा है सम, और उस सम की जो हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं उसको उसको असाइन कर रहे हैं 5+3। 5+3। अब ये क्या होएगा अगर हम इस सम को कंसोल के अंदर प्रिंट करा कर देखें। सम को अगर हम कंसोल के अंदर प्रिंट करा के देखें तो हमारा क्या होएगा, हमारा आउटपुट आएगा 8। इनको ये पहले इवेल्युएट करेगा, इनको कैलकुलेट करेगा, उसके बाद जो इनका रिजल्ट आएगा वो सम में स्टोर। ऐसा नहीं होगा कि सम के अंदर ये 5+3 एज इट इज लिखा हुआ है, ऐसा नहीं आएगा, बल्कि 5+3 को ये कैलकुलेट करेगा, उसके बाद जो इनका रिजल्ट आएगा वो इस सम में स्टोर हो जाएगा। ठीक है ना? तो तो ये हुआ हमारा एडिशन ऑपरेटर्स। इसी तरह सब्सट्रैक्शन में करते हैं हम, कि जैसे हमने यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, जिसको वेर कीवर्ड से किया हमने, और उसमें वैल्यू असाइन किया 5-3। तो इस डिफरेंस नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू असाइन होगी, जो वैल्यू स्टोर होगी, वो होगी 2। 5-3 नहीं होगी बल्कि 2 होगी। ठीक है ना? इसको कंसोल में अगर हम प्रिंट करके देखें तो हमारे पास आएगी 2। ठीक है ना? इसी तरह हमारे पास है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में भी ऐसे ही है। जावास्क्रिप्ट में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मल्टीप्लीकेशन को हम शो करते हैं स्टार से। ठीक है ना? स्टार, या इसको बोलते हैं एस्टेरिस्क साइन। कंसोल के अंदर अगर प्रोडक्ट की वैल्यू प्रिंट कराएं हम तो हमारे पास आएगा 15। ठीक है ना? इसी तरह डिवीजन में क्या होगा, हम यूज करते हैं स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, और इसको जब हम इवेल्युएट करेंगे तो जो इसका क्वोशंट होगा, 15 को 3 से डिवाइड करने पर जो क्वोशंट आएगा ये वो हमें प्रिंट करके देगा। ठीक है ना? यहाँ पर आउटपुट हमारे पास आएगा 5, क्योंकि 5 इसका क्वोशंट है। अगर 15 को 3 से हम डिवाइड करें तो हमारे पास जो 15 का टेबल, 3 का टेबल जो 15 को जो डिवाइड करेगा वो 5 टाइम्स करेगा, तो इसलिए हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, 5। इसी तरह एक दूसरा ऑपरेटर होता है, उसको बोलते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस में क्या होता है कि ये जो रिटर्न करता है वो रिटर्न करता है रिमाइंडर। ठीक है ना? वो रिमाइंडर रिटर्न करता है। जो डिवीजन होता है वो रिटर्न करता है क्वोशंट, और जो मॉड्यूलस होता है वो रिटर्न करता है रिमाइंडर। ठीक है ना? अब जैसे देखो यहाँ पर कि 5 और मॉड्यूलस को जो हम शो करते हैं वो शो करते हैं परसेंटेज साइन से। ठीक है ना? अब क्या है ना, 5 मॉड्यूलस 3 अगर हम करते हैं तो इसमें बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है कि 5 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। जब 5 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 में 3 का टेबल सिर्फ 1 टाइम्स ही चलेगा। 3 × 1 = 3 हम करेंगे, जो 2 रहेगा हमारे पास वो 3 से छोटा हो गया है। अब 3 का टेबल 2 में नहीं चल सकता, तो इसलिए 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। जब 2 हमारे पास रिमाइंडर आ गया तो इसमें जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है रिमाइंडर, इसमें जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। ठीक है ना? क्वेश्चन नहीं आएगी बल्कि 2 आएगी। ठीक है ना? मॉड्यूलस में क्या होता है, मॉड्यूलस रिटर्न करता है रिमाइंडर। ठीक है ना? जो इनका रिमाइंडर आएगा तो वो हमारे पास वही हमारे पास क्या होएगा, स्टोर होएगा इस वेरिएबल। इसी तरह हमारे दो ऑपरेशन और होते हैं। एक तो होता है हमारा इंक्रीमेंट, एक होता है हमारा डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट में ये होता है, जैसे हमने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया काउंट नाम का, और उसकी इनिशियल वैल्यू असाइन किया हमने 5। उसके बाद सिर्फ हमने ये किया, जो काउंट वेरिएबल था, काउंट वेरिएबल के नेम के साथ 2 बार प्लस प्लस हमने डिफाइन किया है, प्लस प्लस। इससे क्या होगा, जो भी अकाउंट नाम की वैल्यू है, काउंट वेरिएबल में जो भी इनिशियल वैल्यू है, इसमें 1 प्लस हो जाएगा। ठीक है ना? अब यहाँ पर अगर हम कंसोल के अंदर काउंट को प्रिंट कराए तो हमारे पास आएगा 6। ठीक है ना? ऐसे देखो, मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कोड सैंडबॉक्स में। कमेंट भी फाइल को सेव करता हूँ। यहाँ पर हमने इसको वेरिएबल को असाइन किया, वेरिएबल काउंट क्रिएट किया, उसको वैल्यू असाइन किया 5। ठीक है ना? मैं इसको डिलीट वो करता हूँ, रिमूव। अभी इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ। ठीक है ना? इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये रन हो जाएगा। एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसकी इनिशियल वैल्यू 5 असाइन किया हमने। उसके बाद हमने सिर्फ यहाँ पर क्या किया है, काउंट प्लस प्लस किया है। काउंट प्लस प्लस करने से क्या हुआ, ये इसने जो भी इसकी इनिशियल वैल्यू थी उसमें एक 1 का इंक्रीज कर देगा, 1 प्लस कर देगा। अगर हम इसको काउंट प्लस प्लस को 2 बार करते हैं, कमांड सी,
कमांड वी और इसको सेव करता हूँ। तो अब हमारे पास प्रिंट होएगा यहाँ पर 7। 7 क्यों प्रिंट हो रहा है? क्योंकि इनिशियल वैल्यू हमारे पास 5 थी, फिर उस 5 में 1 का इंक्रीमेंट यहाँ पर हुआ तो वो 6 हो गई, 1 का इंक्रीमेंट हमने यहाँ पर नीचे किया तो वो 7 हो गई। तो इसलिए नीचे हमारे पास जो कंसोल में वैल्यू प्रिंट हो रही है वो 7 हो रही है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर देखें लाइन नंबर 3 में क्या वैल्यू प्रिंट होएगी, मैं इसको पहले क्लियर करता हूं। अब देखना, लाइन नंबर 3 से जो वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी 6, और लाइन नंबर 5 से जो वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी 7। क्योंकि लाइन नंबर 3 पर आते आते जब ये लाइन नंबर 3 पर हमने कंसोल डॉट लॉग अप्लाई किया तो यहाँ पर क्या थी, इस लाइन तक 5 जो काउंट वेरिएबल था उसकी वैल्यू 6 थी, उसकी वैल्यू 7 नहीं हुई थी। 7 इसके प्रिंट होने के बाद हो रही है, ठीक है ना। इसलिए वो लाइन नंबर 3 से प्रिंट कर रहा है 6, और लाइन नंबर 5 से प्रिंट कर रहा है वो 7, ठीक है ना। क्यों प्रिंट कर रहा है? क्योंकि जो लाइन नंबर जो इसकी वैल्यू 7 हुई है, 7 जो हुई है इसकी वैल्यू वो लाइन नंबर 4 पर हुई है, लेकिन 7 होने से पहले भी हम इसको प्रिंट कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वैल्यू 6 प्रिंट किया उसने, और यहाँ पर वैल्यू क्या प्रिंट किया उसने, 7 प्रिंट किया है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट कोड लाइन बाय लाइन रन होता है, जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड होगा वो लाइन बाय लाइन रन करेगा। फर्स्ट लाइन पहले रन हुई, उसमें क्या हुआ, एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ और उसकी इनिशियल वैल्यू 5 उसको असाइन हो गई है। उसके बाद हमने सेकंड लाइन पर क्या किया, उस जो वेरिएबल था उसको 1 का इंक्रीज किया, उसमें 1 का इंक्रीमेंट किया प्लस प्लस के थ्रू, और फिर उसको प्रिंट किया। तो हमने उसको प्रिंट करके देखा तो यहाँ पर वैल्यू आई हमारे पास 7, ठीक है, 6। और उसके बाद क्या किया, इसको प्रिंट करने के बाद फिर दोबारा से हम वन का इंक्रीमेंट कर रहे हैं उसी वेरिएबल में। जब उसी वेरिएबल में 1 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर लाइन नंबर 4 पर वो उस वैल्यू को उसको वैल्यू असाइन कर देगा 7 हो जाएगी, और नीचे हम 7 को क्या कर रहे हैं, कंसोल के अंदर प्रिंट करा रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास कंसोल में 7 प्रिंट हो रहा है। इसी तरह ये तो हुआ हमारा इंक्रीमेंट का। इसी तरह हमारे पास होता है डिक्रीमेंट का। अगर हम 2 बार माइनस माइनस यूज करें, प्लस प्लस ना करके माइनस माइनस यूज करें, देखो मैं यहाँ पर 2 बार करता हूँ माइनस, और ये भी मैं करता हूँ माइनस, और मैं इसको करता हूँ क्लियर, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पर जो वैल्यू प्रिंट होगी इस कंसोल से, तो हमारे इस कंसोल को मैं हटाता हूँ। इसमें क्या क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग में क्या कर रहा हूँ मैं, 2 बार प्लस प्लस कर रहा हूँ कि लाइन नंबर 2 में क्या होगा, काउंट की वैल्यू 6 हो जाएगी, और लाइन नंबर 4 से काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो हमारा काउंट वेरिएबल है 7 हो जाएगी। लेकिन लाइन नंबर 5 से हम क्या कर रहे हैं, काउंट माइनस माइनस कर रहे हैं, इसको बोलते हैं डिक्रीमेंट। तो डिक्रीमेंट जब हम कर रहे हैं तो जो 7 वैल्यू यहाँ पर हुई थी हमारी, तो वो यहाँ पर आते आते हो जाएगी 6। फिर यहाँ पर दोबारा से हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी वो 5, ठीक है ना। अगर एक बार और इसको डिक्रीमेंट में करता हूँ तो वैल्यू अब हो जाएगी हमारे पास 4, ठीक है ना। अभी तक मैं फाइल को सेव करता हूँ तो हमारे पास वैल्यू क्या प्रिंट हुई है, 4, ठीक है ना। इसको क्लियर करके मैं दिखाता हूँ एक बार, कहीं और कंसोल नहीं है। वैल्यू हमारे पास प्रिंट हुई है 4 क्यों प्रिंट हुई है, क्योंकि 2 बार हमने अगर प्लस प्लस किया भी है, लेकिन 3 बार उसमें से एक एक को माइनस किया है। अगर काउंट या कोई भी वेरिएबल उसके बाद माइनस माइनस 2 माइनस के साइन यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो उसकी वैल्यू में 1 का डिक्रीज करता है। अभी देखो मैं कोई भी इंक्रीमेंट नहीं कर रहा हूँ बल्कि डिक्रीज ही करूंगा, डिक्रीमेंट करता हूँ तो उसमें क्या रहेगा, हमारा ये वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 2, क्योंकि वैल्यू हमारे पास क्या थी, स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी वो हमारे पास 5 थी, और उसके बाद 5 से इसने इधर एक माइनस किया, फिर उसके बाद एक और माइनस किया, उसके बाद एक और माइनस किया। यहाँ पे वैल्यू हो गई 4, उसके बाद वैल्यू हो गई 3, उसके बाद वैल्यू रह गई हमारे पास 2, तो उसने हमारे पास 2 को प्रिंट कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह हमारे 2 ऑपरेटर होते हैं। एक इसको जो प्लस प्लस होता है उसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और जो माइनस माइनस होता है उसको बोलते हैं हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है ना। माइनस माइनस में ये हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर आ गया।